नमस्कार दोस्तों, आपको शक्ति मीडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उस शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो गीत की दुनिया में, संगीत की दुनिया में पहला कदम इन्होंने रखा। इनकी गाने इस तरह बूम कर रही है पूरे देश में, जिसका कि लोग हर जुबान पे नाम ले रहे हैं कि ये आखिर में कौन गया है। उस शख्सियत से मैं मिलवाने जा रहा हूं जो हमारे साथ में होंगी मनीषा जी। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि ये गीत आपके मन में कहाँ से आया और कैसे आया। तो हमारे साथ होंगी मनीषा जी। आपको जय श्री श्याम। जो भी हमें देख रहे हैं आपको भैया जय श्री श्याम। ये जो मेरा श्याम बाबा भजन आप सुने हैं और देखे हैं, ये मेरी बहुत ही मतलब काफ़ी इच्छा थी कि जब भी मैं म्यूज़िक फील्ड में, आपको पता है कि जब से मैं जुड़ी हूँ, मेरी पहली इच्छा ये थी कि मैं पहला अपना भजन श्याम भजन ही गाऊँ। तो ये भजन मेरा 2 महीने पहले ही कंप्लीट हो गया था। इसके बीच में नवरात्र आया, छठ पूजा आया। तो नवरात्र और छठ पूजा का भजन मेरा बना जरूर, लेकिन श्याम भजन के बाद बना था। पर मैं अपनी इच्छा अनुसार कि इस भजन को मैं एकादशी, श्याम बाबा का बर्थडे है, तो मैं उस दिन ही इस भजन को बाबा के चरणों में अर्पित करूंगी। तो इसकी वजह से मैंने इस भजन को रोका हुआ था कुछ दिन के लिए, और अब ये भजन मतलब आप लोगों के सामने है और सुन भी रहे हैं आप लोग। तो आप इसके बोल को सुन रहे हैं, बड़ा ही मतलब प्यारा इसका बोल है, बहुत ही प्यारा है। तो वो एक लिरिक्स नहीं है, वो मेरे मन की भावनाएं हैं जो मैंने इस भजन के माध्यम से श्याम बाबा को अर्पित किया है। तो ये भजन क्या कहते हैं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि करने वाला श्याम, कराने वाला श्याम, बस वही बात है। गाने का बोल जो है, एक लाइन जरा सा। उस गाने का बोल है, तुम ही हो बाबा मेरे श्याम प्यारे, तुम ही हो बाबा मेरे श्याम प्यारे, कहते हैं तुमको हार के सहारे, तुम ही हो बाबा मेरे श्याम प्यारे, कहते हैं तुमको हार के सहारे, तुम ही हो बाबा। दोस्तों, तुम ही हो बाबा। बाबा पूजा तो सब करते हैं, लेकिन मन में लोगों की श्रद्धा किस प्रकार आ जाती है? आपके मन में इस तरह का सोच कब उत्पन्न हुई? सर, मैं ये करीब 2 साल से क्या कहते हैं, मैं श्याम बाबा के मंदिर जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हर एकादशी को मैं बाबा के दर्शन को मतलब करने की कोशिश करती हूँ, और नहीं हो पाता तो मैं अपने घर में ही, कहते हैं भगवान हर कण कण में है, जहाँ याद करो सच्चे मन से। तो वही भावना मेरे मन में श्याम बाबा के प्रति रहती है। तो अगर मैं श्याम बाबा के मंदिर नहीं पहुँचती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा सब कुछ अधूरा है। तो श्याम बाबा के साथ साथ जो नगर में बूम कर रहा है आपकी इस गाने को, तभी तो मैं खोजते खोजते आपके पास आया। इस गाने को गाने के लिए सपोर्ट किसका रहा या कैसे सीख पाई आप? सर, इस गाने में तो सबसे पहला सपोर्ट मेरे हस्बैंड का रहा, तो और बाकी कई लोग हैं जो उनके सपोर्ट से मैं इस भजन को पूरा कर पाई हूँ। तो बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता है, और बाकी सारा मेरे श्याम बाबा का आशीर्वाद रहा है। तो इस तरह से सपोर्ट इस भजन को मैंने पूरा किया है। दोस्तों, अभी तो मैंने ये खोज रखा कि इस गाने को गाया कौन है, लेकिन हमें आज पता चले कि विजय राज जी हैं, जो हमारे पूरे देश में प्रख्यात हैं म्यूजिक के मामले में, कि लोग देख पा रहे हैं और ये ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, और इनके माध्यम से काफ़ी लोग सीख रहे हैं। और मैं ये चंदौली ज़िले का पीडीडीयू नगर मुगलसराय है, जहाँ पे मैं हूँ। आपको खोजने में ही काफ़ी समय मुझे लग गया कि ये गाने को आखिर में गाया कौन है, पता चल ही गया। तो इसमें हस्बैंड जी का सपोर्ट है, और घर में कोई संगीत वगैरह में था क्या? हाँ, मेरे घर में मतलब सभी को संगीत में इंटरेस्ट है, मतलब मैके पक्ष से नहीं, ससुराल पक्ष में सभी संगीत में इंटरेस्ट रखते हैं। और मेरा तो म्यूज़िक क्लास ही चलता है, करीब 15-16 साल से तो मेरा म्यूज़िक क्लास चलता है। तो इसमें तो हस्बैंड का सपोर्ट है ही, और बाकी भी मेरे जो चाहने वाले हैं, तो सभी का लगभग सपोर्ट है। बिना सपोर्ट के कोई काम नहीं होता है। और उस सपोर्ट में सबसे पहले मैं नाम बताऊंगी कि क्या कहते हैं, इसके लिरिक्स जो हैं, जो इस गाने के बोल हैं, तुम ही हो बाबा मेरे श्याम प्यारे। तो इस गाने को हमारे बहुत ही पुराने कवि हैं रामचरण वियोगी जी, उन्होंने ही लिखा है। मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने पूछा आपको किस टाइप का बाबा का भजन चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मतलब ऐसा भजन चाहिए जो दिल से महसूस हो। तो मतलब हर वर्ड को ऐसा लगे जो अपने अंतरात्मा को छूता हो, तुम ही हो बाबा मेरे श्याम प्यारे, है ना। तो उसके बोल जो है रामचरण वियोगी जी ने लिखा था। और बाकी क्या कहते हैं,
संगीत उसमें क्या कहते हैं, दिलीप जायसवाल जी हैं। अच्छा हाँ जी, उन्होंने दिया। और इसकी जो पूरी शूटिंग है, इस गाने की जो पूरी शूटिंग है, वो यहाँ के मुगल सराय में श्याम मंदिर है। अच्छा, मुगल सराय में कहाँ जी पर जी, है? मुगल सराय में, ये अली नगर में है। बहुत अच्छा अच्छा कम अच्छा। लोग जानते हैं और हाँ। अधिकांश लोग जानते हैं जो श्याम बाबा के प्रेमी हैं, हम्म, तो वो जानते हैं कि ये अली नगर में एक है, मतलब सेवक कहिए उनको, बहुत बड़े श्याम बाबा के हैं, अरुण खंडेलवाल जी। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, तो हाँ। उनका मंदिर है, उनके घर में ही स्थापित है। और उनकी धर्मपत्नी और वो लोग मिलके बाबा का दिन रात सेवा करते हैं। तो क्या कहते हैं, उनका मैंने सपोर्ट लिया कि अंकल जी, मेरा एक बहुत ही सुंदर सा भजन, प्यारा सा भजन बाबा का है, और मैं चाहती हूँ इस भजन को बाबा के मतलब सामने ही मेरी शूटिंग हो। तो वो एग्री हो गए हैं, वो बोले कि ठीक है बेटा, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। और इसकी शूटिंग जो है, हाँ, तो इसकी शूटिंग जो है, तो प्लान डिपो में एक स्टूडियो है, सरगम स्टूडियो। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे छोटे भाई की तरह है, सुजीत डे नाम है उनका। वहाँ पे उन्होंने, ऑडियो बना था? नहीं, वहाँ पे वीडियो? सुजीत, मतलब पूरी शूटिंग हुई कंप्लीट? थी मेरी। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक ठीक। शूटिंग हुई थी, तो उन्होंने, सुजीत डे ने मेरी पूरी शूटिंग की थी। तो और बाकी मेरे क्लास के मेंबर थे, रजत भैया थे, सिद्धार्थ भैया थे, मंटू यादव भैया थे, और वेद भैया थे, रीना दीदी थी, उनकी देवरानी है दीदी है ना, वो थी। उन लोगों ने मिलकर मेरे शूटिंग में मेरा पूरा सपोर्ट किया। और मेरी फ्रेंड थी, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है सिप्रा, मेरी बेटी थी, अच्छा। जिन्होंने क्या कहते हैं, उसमें कोरस का काम किया है ना। तो इस तरह मेरा बेटा था, छोटा सा, जो अच्छा आपके सामने अच्छा। बैठा। तो सब लोगों ने मिलकर मतलब इस भजन को पूरा किया। तो बहुत अच्छे से इस भजन की वो हुई, जैसी मेरी इच्छा थी कि मैं बाबा के जन्मदिन वाले दिन इस भजन को पूरा करूं, तो बस वही चीज मेरे साथ हुआ। इसके पहले आपने कोई गाना रिलीज किया है बहुत सारे तो? जी जी, इसके पहले अभी दुर्गा पूजा के समय मेरा माता जी का एक भजन आया था। उसके बाद छठ पूजा का भजन आया था, रिमिक्स था छठ पूजा, जिसको मैंने रजत जी के साथ, भोजपुरी सिंगर है वो, उनके साथ मैंने गाया था। पर श्याम बाबा का जो ये भजन है, ये दो मतलब गानों के पहले ही मेरा कंप्लीट हो चुका था। बाकी पर इसको मतलब मैंने इसलिए रोका हुआ था कि मेरी जिंदगी की एक तमन्ना थी। अच्छा। हाँ, ये तमन्ना थी मेरी जिंदगी की, मैं अगर पहली बार स्टेज पर भी जाऊं और गाऊं, तो मैं पहला भजन श्याम बाबा का ही गाऊं। और दूसरी तमन्ना ये थी कि मैं बाबा के जन्मदिन वाले दिन अपना एक प्यारा सा भजन बाबा के चरणों में अर्पित करूं। तो बस यही चीजें थी, तो इसीलिए मैंने इस भजन को रोक के रखा था। और आज एकादशी का दिन है और बाबा का जन्मदिन है, तो ये मेरी जिंदगी का बहुत ही बड़ा वो है कि इस भजन को आज मैंने लॉन्च किया सारे लोगों के, और सबका बहुत प्यार दुलार, काफी फोन भी आ रहा है मेरे पे कि मतलब आपने इस भजन को शूटिंग बहुत ही मतलब मन से मैंने शूटिंग को किया, बहुत इतना ज्यादा। इतना मन से आपने शूटिंग किया कि शक्ति मीडिया चैनल आपके पास खोजते खोजते आया। और बहुत बड़ा हाथ आपके हस्बैंड जी का है। जी जी, बिल्कुल। उनको मैं चाहूंगा कि वो मेरे चैनल के माध्यम से आवें। जी तो जी कहाँ पर होंगे, मैं बुलाना चाहूंगा जी उन्हें। जी, वो है। मेरे साथ में आ चुके हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि आपने क्या ऐसा किया कि आपने इन्हें तैयार कर दिया और इतने दिनों बाद। जय श्री श्याम। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्रणाम, जय श्री श्याम। आपको भी भैया। देखिए क्या है ना कि जैसे मनीषा जी हमारी पत्नी हैं, और हम देखते थे कि इनके अंदर टैलेंट तो है, क्योंकि आज 14-15 साल से हो गया है कि दिन रात म्यूज़िक ही होता है घर में। तो कभी कभी दिक्कतें आ जाती थी कि कभी क्लास मिस हो जाता था, तो हमको तकलीफ होती थी कहीं जाना तो मिस हो जाएगा तो देखिएगा कौन, किसी स्टूडेंट को हैंड ओवर करना पड़ता था। फिर हम लोगों ने कुछ दिन बाद निर्णय लिया कि ऐसा है, आप ही लीजिए, आप ही क्लास लीजिए। कब से? मैं ये करीब हो गया 2-3 साल से, 4 साल से करीब। अच्छा अच्छा। क्योंकि इनको तो नॉलेज था ही, लेकिन एक पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं होता है किसी कोई क्लास ले रहा है तो। टीचर जो परमानेंट, जो परफेक्ट, जिसके वजह से जाते हैं, तो उसी को चाहते हैं वही हमारा क्लास ले। तो हमने इनको जो, वैसा तो इनको नॉलेज सारा था ही, मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। आपने ऐसा क्या दे दिया कि इतना जल्दी आपने तैयार हो गए? हमने नहीं दिया है। हाँ। श्याम बाबा की कृपा ऐसी हुई कि हमने इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए गुरु के शरण में भेजा। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि हम इनके हस्बैंड है तो हम सिखाने लगे, नहीं। जो प्रोसेस होता है सीखने का, बिन गुरु ज्ञान कहाँ है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमने इनको प्रॉपर गुरु जी क्या भेजा है। और ये गुरु जी का नाम हम तो नहीं ले सकते, यही बताएंगे अपने गुरु जी के बारे में। इनके गुरु जी के पास गई और गुरु जी ने इनको अपने शरण में लिया और काफ़ी कुछ इनको सिखाया। और गुरु जी का नाम इन्हीं से पूछिएगा,
हाँ, बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया, आशीर्वाद दिया कि नहीं मनीषा तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है और केवल सिखाने तक सीमित मत रहो। इसको आप बाहर की समाज में भी आपने फीलिंग, अपनी जो भाव है तुम्हारा, जो गाने का प्रति जो भाव है, जो सुर है, जो भी चीज़ें हैं वो आप समाज में भी दीजिए। और आप जी, तो काफ़ी पुराने हैं दोस्तों, मैं आप समझ पा रहे हो शक्ति मीडिया चैनल के माध्यम से कि आप विजय राज जी के नाम से पूरे विख्यात हैं यहाँ पे, खास करके चंदौली ज़िले में। लेकिन अब जब ऑनलाइन करने लगे हैं तो पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं इन्हें, जो लोग इनकी ज़रूरतें हैं वो पूरा कर पा रहे हैं। तो आपको ऐसा क्या लगा जो गाना इनका बूम कर रहा है श्याम बाबा का, इसमें क्या आपने भर दिया था कि ये इतना पॉपुलर हो गया? देखिए हमने नहीं भरा है, ये तो बाबा की कृपा है। क्या होता है ना, जब किसी व्यक्ति का किसी चीज़ के प्रति भावना तगड़ी होती है, अच्छी होती है, तो उसमें उसको भाव आ ही जाता है। इनका मैंने देखा श्याम बाबा के प्रति, वैसे तो मेरा भी है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा ही लगाव था श्याम बाबा, श्याम बाबा। तो जिस प्रति, जिस देवी या जिस देवता के, जिसके प्रति आपकी बहुत तगड़ी आस्था है, जब उसके बारे में अगर आप बताएंगे समाज को, तो वो भाव तगड़ाव समाज, अभी तक ज़िंदगी में मैंने अपने जीवन में सब बहुत सारे गाने सुने गाए हैं, तो जिस गाने में भाव, लिरिक्स और मौसम और सब चीज़ का मिश्रण एक साथ हो जाता है, और आवाज़ का मिश्रण जब एक आता है, वही गाना सुपर हिट होता है। अभी तक मैंने देखा, चाहे जो भी गाना हो, अगर भाव नहीं है तब भी बेकार है, लिरिक्स नहीं अच्छी है तो भी बेकार है, और अच्छा सुर नहीं लगा तो भी बेकार है। तो वो चीज़ें मैंने देखी, सुर के लिए इनके गुरुजी ने तैयार कर लिया, लिरिक्स राइटर ने हमारे राम वियोगी जी, श्री हमारे वियोगी जी कवि बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों की रचना की, फिर उन्होंने बहुत फीलिंग के साथ गा दिया। तो जब गाया घर में तो अच्छा लगा, हमने कहा कि अब इसको जो है होना चाहिए। समाज में आना चाहिए, बाबा के चरणों में इसको दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। दर्शकों, इस गाने में जो हमने आपको खोजना, मनीषा जी को खोजना पड़ा कि हमें इंटरव्यू होना चाहिए, मैं इनको जानकारी मतलब किस प्रकार से किया, लेकिन आपने देखा होगा कि उस गाने में इनके आंखों में आंसू आ गए थे। मनीषा जी, आपके जब उस गाना गाया आपने तो आंख में आंसू आ गया था। तो फिल्मों में लोग क्या क्या लगाते हैं उसके, कैसे आपके मतलब क्या आपकी फीलिंग तो नेचुरल दिख रही थी, आपने क्या किया था? जी, ऐसा है ना कि आपने सच में देखा कि उस एल्बम को मैं जनता से भी कहूँगी कि जब भी मेरे बाबा का एल्बम आप सुनिएगा, क्योंकि वो मेरा नहीं मेरे बाबा का है, तो जब भी आप उसको सुनिएगा और देखिएगा तो शायद आधे लोगों को ये लगे कि मैं ऐसे ही कुछ लगा के, जैसे आप लोग एन मूवी में हाँ, देखा हाँ, होगा बिल्कुल। कि कुछ लगा करके आँखों में आँसू ज़बरदस्ती का गिराते हैं, है ना? पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मैं बाबा के मंदिर भी जब जाती हूँ, है ना? तो वहाँ पे जब मैं बैठती हूँ तो पता नहीं मेरे आँख से आँसू कैसे निकलते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा मतलब किस तरीके से हमें सुन रहे हैं और हम उन्हें सुना रहे हैं। एक अलग ही विश्वास रहता है मेरा। तो जब इस एल्बम की शूटिंग हो रही थी श्याम मंदिर में, और जो हमारे सुजीत डे भैया हैं वो शूटिंग कर रहे थे और बाकी जो लोग थे हमारे साथ, जब मैंने बाबा के हाथ जोड़कर इस एल्बम की शूटिंग शुरू की ना, तो मतलब अजीब भावना, अजीब मतलब मेरे मन में ऐसा बाबा के प्रति वो रहता, ऐसा मतलब हुआ कि मैं वहाँ पे जैसे कोई फफक के रोता है ना, जी, जी, जिसको जी, हम लोग जी, हिंदी में कुछ कहते हैं अधिक है। फफक के रोना, वो चीज़ मेरे साथ होने लगा। तो शूटिंग कुछ देर के लिए रोक दी गई। अच्छा। बोले कि क्या कहते हैं, कुछ देर के लिए रोक दी गई थी शूटिंग। बोले कि पहले भाभी आप अपने को वो कर लीजिए, है ना? सब लोगों ने बोला मैम पहले अपने को वो कर लीजिए। बोले ठीक है। फिर जब फिर शूटिंग स्टार्ट हुई तो पूरी शूटिंग मैंने रोते ही की, मतलब। अच्छा। तो सब लोगों ने कहा वीडियो पर जो मतलब सब लोग बोला कि कोई बात नहीं, इसमें ओरिजिनल चीज़ें आएगी। और मैं उस समय, मुझे नहीं पता, मुझे दिल से मैं बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो मेरी शूटिंग हो रही है, एकदम ही मुझे नहीं पता कि वो मेरी शूटिंग हो रही है। बस मुझे ये दिख रहा था, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे अगल बगल कौन लोग खड़े हैं, क्या खड़े हैं, ये एकदम भी नहीं ध्यान था। बस मुझे मेरे बाबा दिख रहे थे और हम दिख रहे थे कि मैं अपनी हर चीज़ों को अपने बाबा से कह रही हूँ, उनसे शेयर कर रही हूँ, और मेरे आँख से आंसू अपने आप निकल रहे थे। बस मुझे उस शूटिंग में इतना पता है, वो कैसे पूरी हुई, क्या हुई, मुझे नहीं पता। दर्शकों, आपने देखा कि जो मैंने उनके गाने में देखा कि आंसू निकल पड़े थे, उसके बारे में मेरे मन में सवाल उठ गया कि मैं पूछ ही लूँ। तो सच में वो नेचुरल था, और उस गाने को आप लोग भी जो नहीं सुने हैं तो उसको सुने और आप वो आशीर्वाद दें और आगे के लिए भी प्रेरणा दें। अच्छा, जो नए लोग हैं उनके लिए आप क्या कहिएगा, जो कि उनको क्या, महिलाएं जो हैं, आप चूंकि बहुत दिन बाद आपने इस गाने के फील्ड में आया, इसके पहले आप क्यों नहीं सोचे?
सर इसके पहले मैंने बहुत सा मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, अभी 4 ईयर पहले मैंने एनटीटी भी कंप्लीट किया है और मेरी स्पीकिंग क्लास भी कंप्लीट है और मैं पीडब्ल्यू गुरुकुलम में भी टीचर रह चुकी हूँ और भी एक जगह मैंने पढ़ा चुकी हूँ। पर कभी संगीत के प्रति मेरा मतलब क्लास तो मैं 15 साल 14 साल मेरी शादी को हुआ, सुबह शाम सोते जगते बैठते उठते संगीत ही सीख रहे, तो ऑलरेडी किसी को भी नॉलेज हो ही जाएगा। तो वही चीज़ मेरे भी साथ था। तो कभी लेकिन हमने इस चीज़ को मतलब वो इतना मतलब सीरियसली नहीं लिया, लेकिन इन 4 सालों में कुछ ऐसे मतलब मेरे साथ ऐसे ही मतलब होते, जैसे इन्होंने बताया कि क्लास लेने में दिक्कत हो जाती थी, कभी-कभी ये स्कूल के काम में बिज़ी हो जाते थे। तब ये बोले कि ऐसा है तुम्हारा क्या कहते हैं, जब तुम इतना कुछ कर सकती हो तो तुम संगीत भी क्या कहते हैं क्यों नहीं ऐसा हम लोग मिल के संगीत को आगे बढ़ाएँ। जैसे मोदी जी का अभियान आपने सुना है कि हर घर में तिरंगा, है ना? वैसे हम और मेरे हस्बैंड का यही अभियान है कि हर घर में संगीत। हाँ, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है, मैं सभी दर्शकों को जो हम मुझे देख रहे हो सुन रहे हैं बताना चाहती हूँ कि संगीत से आपके टेंशन दूर होते हैं। सबसे पहली बात वो आपको फिट रखता है, आपके टेंशन को दूर रखता है, तो एक तरह से आपके लिए मेडिसिन का काम करता है। बिल्कुल। तो मेडिसिन बिकवाना बंद कर देंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे मेडिसिन तभी काम करेगी ना सर जब आप खुद को अंदर से वो मेडिसिन आपकी बॉडी में गई, तो कहने का मतलब है कि जब आप उस चीज को आराम से मतलब किस रिलैक्स होके खाएंगे, जी मेरा ये कहने का मतलब है कि रिलैक्स होके खाएंगे और आपका दिमाग अस्थिर रहेगा नहीं और आप खा लेंगे तो कहाँ से आपको सूट करेगी। डॉक्टर मतलब अंदर से खुशी जाहिर जी होगी, अंदर से खुशी जाहिर होगी। तो बस यही था कि इन्होंने बोला कि ऐसा है, फिर हम दोनों लोग मिल के करते हैं, अगर तुम मेरे साथ आओगी तो हम लोगों को एक सपोर्ट मिलेगा, मतलब दोनों लोग हम लोग को इसको बढ़ा सकते हैं। फिर मैंने अपने संगीत क्या कहते हैं टीचिंग लाइन को, ब्यूटिशियन लाइन को, ये सब चीज़ों को मैंने वहीं पे स्टॉप किया और जब मतलब मैं संगीत फील्ड से जुड़ी तो मेरा बस यही था कि क्या कहते हैं ठीक है सब कुछ सही है चल रहा है। फिर हमने गुरु का ज्ञान लिया और मैं सबको बताना चाहूँगी हमारे आदरणीय गुरु हैं परमल सर जो 40 फीट रोड पे रहते हैं जी, वो मेरे आदरणीय हैं और उन्हीं के पास मैंने अपनी शिक्षा संगीत की ली। क्योंकि अगर मैं अपने हस्बैंड से शिक्षा लेती तो शायद लोग यही कहते हैं कि क्या कहते हैं अरे इस तरह से सीखती होंगी करती होंगी, पर नहीं, इन्होंने बोला कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता। तो मैंने 1 साल अच्छे से मैंने संगीत का ज्ञान लिया और फिर अपने मतलब घर पे भी और मेरे जो गुरु जी हैं इतना मुझे मोटिवेट कर। शक्ति मीडिया एक ऐसा चैनल है जो लोगों को अंदर से भीतर से खोज करके निकालता है और उनको जनता के सामने प्रस्तुत करता है। ये शक्ति मीडिया ऐसा शक्ति मीडिया है कि वाकई में अंदर की घिंची हुई शक्ति को जगा देता है और जो थोड़ा बहुत कमजोर भी होता है वो भी ताकत में आकर के अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है और हजारों हजार लोग आगे बढ़े हैं आपके चैनल को देख के कि जिसमें कम भी रहा है, लेकिन इस मीडिया चैनल ने इतना ऐसा अप्रिशिएट किया है कि वो आज पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं। बहुत तरीके, चाहे कला के क्षेत्र से हो, आर्ट के क्षेत्र से हो, कराटे के क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र से हो, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह आप सभी को बढ़ाते हैं, हम लोग को भी सपोर्ट करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और दोस्तों ये परिवार को आशीर्वाद आप लोगों की जरूरत है। जनता अगर साथ है तो सब लोग ऊपर चला जाएगा। चुनाव भी लड़े या संगीत की दुनिया में हो, अब तो जमाना पहले चैनल पे आता था, अब यूट्यूब का जमाना हो गया, फेसबुक का जमाना है। तो दोस्तों ये प्रोग्राम को जो लोग देखें, इस गाने को सुने, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री श्याम।